हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट ऑनलाइन एग्जाम। आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। हमारे संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? अमेरिका के। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में मान्यता दी गई है? मूल अधिकारों को अमेरिका में सर्वप्रथम मान्यता दी गई है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? मौलिक अधिकारों पर चर्चा भाग 3 में की गई है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान के किस भाग को सबसे अधिक आलोकित भाग कहा था? भाग 3 को। भारत के संविधान में मूल अधिकार किसका हिस्सा है? मूल संविधान का हिस्सा है। मूल अधिकार मूल संविधान का हिस्सा है। मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? उच्चतम एवं उच्च न्यायालय है। भारत के मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। मौलिक अधिकारों को किस संस्था द्वारा लागू किया जा सकता है? कानूनी अदालत द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुसार जीवन का अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार है। जीवन का अधिकार मौलिक अधिकार है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार किसके प्रति गारंटित है? भारतीय नागरिक सर्वत्र, मतलब यहाँ पे सभी के प्रति गारंटित है। भारत में रहने वाला विदेशी नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, कि राज्य में व्यवसाय करने की उसको स्वतंत्रता। कौन सा मौलिक अधिकार अब केवल एक कानूनी अधिकार है? संपत्ति का अधिकार केवल कानूनी अधिकार है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा समाप्त किया गया है? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किसको है? संशोधन का अधिकार किसको है? संसद को है। इस वाद में संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया गया है। केशवानंद भारती वाद में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला किस वर्ष का है? 1973। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ वाद किस वर्ष का है? 1980। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास। मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार। किस मूल अधिकार को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता है। वे मूल अधिकार जो सशस्त्र सेनाओं के सदस्य को उपलब्ध नहीं होते हैं, उनके निर्णय का अधिकार किसको है? संसद को होता है। इन अधिकार मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या होता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। मूल अधिकार की परिभाषा किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 12 में। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 में। मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 13 में। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है। विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत किस सिद्धांत के अनुरूप है? प्राकृतिक न्याय के। कानून के सामने समानता और कानूनों की समान सुरक्षा को गारंटी किस अनुच्छेद में निहित है? सुरक्षा की गारंटी किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14 में। विधि के समक्ष समता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 14 में। किस अनुच्छेद में एक और विधि के समक्ष समानता तो दूसरी ओर समान संरक्षण वर्णित है? किसमें? अनुच्छेद 14 में। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 15 में निहित है। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 16 में। किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य नौकरियों में निवास के आधार पर भेद कर सकता है? अनुच्छेद 16(3) के आधार पर। अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 17 में। अनुच्छेद 17 को प्रयोग करते हुए संसद ने किस वर्ष अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया है? 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम बनाया है। 1776 के अधिनियमों के तहत अस्पृश्यता मामले में किसी व्यक्ति को अधिकतम कितनी सजा का प्राविधान है? 6 माह का कारावास है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 18 में निहित है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में निहित है। केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है? मौलिक अधिकार किन अनुच्छेदों के अंतर्गत है? 15, 16, 19, 29 और 30। नेक्स्ट है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 है। स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 से 22 में निहित है।
वाक स्वतंत्र, बोलने की स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 19 में। सूचना का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? अनुच्छेद 19A में जोड़ा गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया है? अक्टूबर 2005 में पारित किया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? भाषण की स्वतंत्रता में निहित है। व्रजभूषण बनाम दिल्ली 1950 तथा इंडियन एक्सप्रेस बनाम भारत संघ 1985 किस प्रकार की स्वतंत्रता के मामले हैं? प्रेस की स्वतंत्रता के मामले हैं। नेक्स्ट है भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त प्रतिबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत है। किस अनुच्छेद में नागरिकों को संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है? संघ बनाने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 19(1) ग में है। किस अधिनियम के तहत नागरिकों के संगम या संघ बनाने के साथ सहकारी समितियों के गठन को शामिल किया गया है? किस अधिनियम के तहत? अनुच्छेद 19(1) ब के तहत। इस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को भारत राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण का अधिकार दिया गया है। संचरण का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 19(1) ध के अंतर्गत दिया गया है। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर संचरण का अधिकार पर प्रतिबंध की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? अनुच्छेद 19(5) में की गई है। कौन सा अनुच्छेद भारत के किसी भी भाग पर निवास करने और बस जाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 19(1) डाक। किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार की स्वतंत्रता भारत के राज्य के भीतर है? अनुच्छेद 19(1) छ में। अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 20 में है। इससे अपराध के संबंध में किस अनुच्छेद के अनुसार भूतलक्षी विधि प्रभावी होगी? अनुच्छेद 20(1) के तहत। किस अनुच्छेद में दोहरे दंड के निषेध का प्राविधान है? दोहरे दंड के निषेध अनुच्छेद 20(2) में। किस अनुच्छेद में प्राविधान है कि व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 20(3) के अंतर्गत। किस अनुच्छेद में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण वर्णित है? अनुच्छेद 21 में वर्णित है। निद्रा का अधिकार किस अधिकार में शामिल है? मूल अधिकार में शामिल है। अनुच्छेद कौन सा है? 21। नेक्स्ट है ओल्गा तेलिस बनाम भारत संघ 1989 में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया है? शीघ्र चिकित्सा। कुमारी मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया है? कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया है? प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। सुखदास बनाम अरुणाचल प्रदेश 1986 में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया है? निशुल्क विधिक सहायता। निशुल्क विधिक सहायता। MC मेहता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2001 में कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 में सम्मिलित माना गया है? शुद्ध वायु का अधिकार। मेनका गांधी बनाम भारत संघ नामक विख्यात वाद का संबंध किससे है? अनुच्छेद 21 से है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 21 से संबंधित है। उन्नीकृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश राज्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद का विस्तारण किया है? अनुच्छेद 21 का विस्तारण किया है। सांस्कृतिक विरासतों का संरक्षण नीति निर्देशक तत्व को किस अनुच्छेद में शामिल किया गया है? अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया है। 6 से 14 वर्ष की आयु तक शिक्षा का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार 21A में जोड़ा गया है। बच्चों के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक 2008 को संसद ने अपनी मंजूरी कब प्रदान की है? 4 अगस्त 2009 को। किस तिथि से बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 लागू हुआ है? 2009 शिक्षा का अधिकार कब लागू किया गया है? 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 22 में निहित है। अपराध की शंका के आधार पर गिरफ्तार करने को क्या कहा गया है? निवारक निरोध विधि कहा गया है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23-24 है। कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की गरिमा के अनुरूप शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्राविधान करता है? अनुच्छेद 23 व 24 है।
मानव के दुर्व्यवहार और बलात्श्रम का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 23 में निहित है। मानव के दुर्व्यापार, बेगार, बलात्श्रम को रोकने के लिए संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया है? अधिनियम 1956 व 1971 है। किस वाद में न्यायालय ने सरकार को बंधुआ उन्मूलन के लिए ठोस कदम उठाने के लिए कहा है? बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ 1984। न्यायालय ने किस मामले में कहा था कि अकाल के समय व्यक्तियों को न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना बलात्श्रम के तुल्य है? संजीत राम बनाम राजस्थान राज्य किस अनुच्छेद द्वारा 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को किसी फैक्ट्री, खान, खतरनाक काम में नियुक्त करने की मनाही है? अनुच्छेद 24 में। MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1996 विवाद किससे संबंधित है? माचिस उद्योग में लगे बाल श्रमिक। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में है। अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 25 में निहित है। धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 26 में निहित है। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 27 है। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 28 में निहित है। अनुच्छेद 28 कितने प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में विभेद करता है? 4 प्रकार। इस प्रकार के शैक्षणिक संस्थान में धार्मिक निर्देश पूरी तरह प्रतिबंधित है, जिनका रखरखाव पूरी तरह राज्य करता है। क्या ऐसे शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा की अनुमति है जिनका प्रशासन राज्य करता है लेकिन उनकी स्थापना किसी विन्यास के तहत हो? हाँ, करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है किस प्रकार के शैक्षणिक संस्थानों में स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति है? राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान व राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त करने वाले संस्थान। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 और 30 है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 29 और 30 में निहित है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 29 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति बनाए रखने का अधिकार प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 29(1) में। भारतीय संविधान किस प्रकार के अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक को। भारत सरकार ने किन 5 समुदायों को अल्पसंख्यकों के रूप में रखा है? मुसलमान, सिख, बौद्ध, पारसी व जैन। क्या अल्पसंख्यक शब्द की भारत संविधान में परिभाषा दी गई है? नहीं, अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार किस अनुच्छेद में निहित है? अनुच्छेद 30 में निहित है। न्यायालय ने किस मामले में कहा था कि अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान स्वायत्त है? यह किसी मामले में प्रवेश आदि में बोर्ड व विश्वविद्यालय के निर्देश मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। केरल शिक्षा विधेयक 1967 है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखिएगा आप लोग। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से निकालकर किस अनुच्छेद में स्थापित कर दिया गया है? संपत्ति के अधिकार को स्थापित किया गया है। भाग 12 है, अनुच्छेद 300 का है। भाग 12 अनुच्छेद 300 का में कौन से अधिकार है? कानूनी अधिकार है। वीडियो यूजफुल लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।